डॉक्टर संजीव, बच्चों की बात आते ही कोई भी पेरेंट्स हो वो उनकी हालत बुरी हो जाती है। सर, हम आपसे दो मुद्दों पर आपकी राय चाहेंगे। एक तो ये क्या कि शहरों में रहने वाले जो पेरेंट्स अलर्ट हैं, अपने बच्चों को लेकर ज्यादा सजग हैं, वो और ज्यादा अलर्ट होकर अपने बच्चों को घरों में कैद कर लें। बिल्कुल, जो थोड़ी देर के लिए नीचे पार्क में ले जाते हैं, वॉक के लिए ले जाते हैं, वो भी बंद कर दें। और गांव में जो बेपरवाह पेरेंट्स हैं, जो बच्चे गलियों में, कॉलोनीज, मोहल्लों में घूमते रहते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते, वो अपने बच्चों को कैसे बचाएं और उनके लिए सलाह क्या है? क्योंकि अगर गांवों तक फैल गया, गांवों के बच्चे इसकी चपेट में आ गए तो बहुत तकलीफ होगी। डॉक्टर संजीव जी, डॉक्टर नीलम इसके बाद आ रहे हैं आपके पास। मैम जी, मैं दो पार्ट में आपसे इसको डिस्क्राइब करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट्स को कभी नहीं करना चाहिए वो जरूरी है समझना। अगर किसी बच्चे को कोई भी लक्षण हो वायरल फीवर के, जैसे नाक बहना या थोड़ी सी खांसी या बुखार, जो चीज नहीं करनी ये पहली चीज समझनी जरूरी है। कोई भी कॉम्बिनेशन फीवर मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। खाली पैरासीटामोल दीजिए, अपने लोकल डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करिए, डेली उनसे टेलीफोन कॉल या वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अपने आप सेल्फ मेडिकेट मत करिए। कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक्स अपने आप मत शुरू करिए, ओवर द काउंटर दवाइयां मत शुरू करिए, और होम रेमेडीज और टुटके बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये बच्चों में बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी लक्षण हो, पहली चीज है उस बच्चे को आइसोलेट करना है। एक्सटेंसिव ब्लड टेस्ट, एक्सटेंसिव सीटी स्कैन्स की जरूरत नहीं है। ज्यादातर बच्चे 90-95% माइल्ड होते हैं, तो वो आराम से घर में मैनेज किए जा सकते हैं। बच्चे को आइसोलेट करके इमीडिएटली डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से आप कंसल्ट करिए। अगर जरूरत पड़े डे 2 या डे 3 तक आप एक जो RT-PCR टेस्ट कराना है। अगर बच्चे को ये बीमारी पाई गई, कोविड-19 पाया गया, उसका फिर भी इलाज खाली पैरासीटामोल है और 10 दिन स्ट्रिक्ट आइसोलेशन है, नॉर्मल डाइट है, कोई घबराने की बात नहीं। सबसे जरूरी पैनिक नहीं करना, पर आइसोलेशन जरूरी है, क्योंकि 55% जो ट्रांसमिशन होती है इंडोर होती है। और दूसरी चीज जरूरी है, बच्चे का जो वायरल लोड होता है अडल्ट के बराबर होता है, तो वो बाकी लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। रही बात बाहर जाने की, अभी फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है काफी स्टेट्स में, पर जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, अच्छा आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग रख के आप बच्चे को बाहर जरूर घुमा सकते हैं। नॉर्मल डाइट रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैनिक नहीं करना, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, डॉक्टर की सलाह से चलिए। डॉक्टर नीलम, वो खतरा, वो डर जो हमारे सामने है, उस खतरे से हम कैसे बचें? ऐसा क्या करें? सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन आप डॉक्टर के तौर पर क्या सलाह देंगी कि हम अपने बच्चों को बचा पाएं? जी, आज तक के जरिए जो सब आम जनता देख रही है, उनके लेवल पे मैं बताना चाहूंगी कि पेरेंट्स के लिए क्या करें। फर्स्ट, पेरेंट्स अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे इम्यूनिटी बढ़ाएंगे? 4 तरीके से। डाइट उनकी अच्छी होनी चाहिए, जिसके अंदर सब कुछ, सब्जी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, प्रोटीन जैसे दाल, अंडा, सोया, पनीर, जो भी इस तरीके से चीजों का सेवन हो। बच्चे यूजुअली बदमाशी करते हैं खाने में, तो ये मौका है माँ बाप को, अगर सब्जी नहीं खा रहे तो आप दाल में डाल दे, किसी स्टफ रोटी बना दे, जिस तरीके से भी, इस तरीके से उनको समझाए। सेकंड, स्लीप से भी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। बच्चों को देर रात तक टीवी ये सब करने के बदले स्लीप जरूरी है। थर्ड, एक्सरसाइज। कोई भी योगा एक्सरसाइजेस करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और इसका ध्यान रखें कि आप एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कर रहे हैं। फोर्थ, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी चीज से लड़ने के लिए। तो आपको अपने बच्चों को खुद को स्ट्रांग रखना है, फेस करना है सिचुएशन, और बच्चों को। सो ये नंबर 1। नंबर 2, आपको समझना है कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स सिर्फ जुकाम, खांसी, गला दर्द, बुखार ये नहीं। सिम्टम्स आपके पेट दर्द, उल्टी आना, दस्त लग जाना, टट्टी में खून आना, ये सब भी हो सकते हैं, या किसी किस्म की रैश या आंख लाल होना। तो ये आप समझे कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर सिम्टम्स हो तो हमने कहा कि आपको अननेसेसरली एंटीबायोटिक नहीं, बट किसी से कंसल्ट। अगर आप किसी चीज से खुश नहीं है, आजकल टेली हेल्थ का जमाना है, आप दूसरे कनेक्ट करें, और फैसिलिटीज बनाई जा रही है गवर्नमेंट से, जिसमें फ्री कंसल्टेशंस, पेड दोनों प्रोविजन है। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई
आपको एक्सपर्ट नहीं देख पा रहा है तो आप कनेक्ट करिए उस चीज से। नेक्स्ट, अगर आपको पता चल गया क्या टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर रैपिड एंटीजन नेगेटिव आया तो उसकी सेंसिटिविटी कम है, हो सकता है, तो तभी हम बोलते हैं कि आरटीपीसीआर करो। पॉजिटिव आने के बाद वार्निंग सिम्टम, मतलब कि मुझे किस टाइम में अस्पताल की जरूरत। अगर आपके बच्चे को कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी मोटापा, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्टीरॉइड्स पे हो, कैंसर का मरीज हो, इम्यूनोसप्रेसिव हो, ट्रांसप्लांट मरीज हो, ये सब हो तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, आप अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहे, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बच्चा डायरिया इतना ज्यादा हो जाए, सुस्त हो जाए, सांस तेजी से ले रहा हो या इस तरीके से अंदर जा रहे हो सांस लेना, इसका मतलब तुरंत आपको अस्पताल की जरूरत है। बच्चा को या डिहाइड्रेशन है या सांस ज्यादा ले रहा है, सुस्त है, भूख कम लग रही है, तो ये कंडीशन में आप जाए। क्यों? क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से ही आपका इलाज सही होगा। इलाज जल्दी शुरू हुआ तो आपको फायदा होगा। जब तक अगर आप देरी करेंगे कि पूरे चीज फेल हो जाए, बच्चा शॉक में चले जाए, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है।